हेलो हॉरर मूवी फैंस, मेरा नाम है रोहित हरी और आप लोग देख रहे हैं हॉन्टेड यूनिवर्स। जब भी हम लोग फैमिली फ्रेंडली हॉरर मूवी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कॉन्जरिंग यूनिवर्स, उसके बाद आता है इंसीरियस मूवीज़। नो डाउट ये सारी मूवीज़ बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इन सारे फैमिली फ्रेंडली हॉरर मूवीज़ में मूवी को कंप्रेस कर दिया जाता है। आप लोग अब्यूजिंग नहीं सुन पाते हैं और खून खराबा भी बहुत कम कर दिया जाता है। तो आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ एक हॉरर मूवी का लिस्ट। इन सारे मूवीज़ में सब चीज़ है जो एक हॉरर मूवी में होना चाहिए, और ये सारी मूवीज़ आप अपने फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। अगर आपका फैमिली गाली गलौज और खून खराबा से कंफर्टेबल है तो ही इस मूवीज़ को आप देखिएगा फैमिली के साथ। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहला मूवी है साइलेंट हिल। इस मूवी का कहानी ये है कि रोज़ और उनका डॉटर घर छोड़ के जा रहे होते हैं साइलेंट हिल। जब उन लोग रास्ते में होते हैं तो रोज़ का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें रोज़ बेहोश हो जाती है। जब रोज़ का आँख खुलता है तो वो देखती है कि उनका डॉटर वहाँ पर है नहीं, वो वहाँ से गायब होती है और रोज़ उसी साइलेंट हिल सिटी में होती है। और रोज़ का वहाँ से ही शुरू होता है उसका जर्नी अपने डॉटर को खोजने का। यही इस मूवी का कहानी है। ये एक गेम का एडेप्टेशन है जो कि सेम नाम से आई थी। अगर हम लोग पूछे जो इसका गेम खेला है कि उन्हें ये मूवी कैसी लगी, तो उन्हें ये मूवी अच्छी नहीं लगी थी। और मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने गेम नहीं खेली है, तो उस हिसाब से ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और नो डाउट आपको भी अच्छी लगेगी। अगली मूवी मेरे लिस्ट में है ड्रैग मी टू हेल। इस मूवी का कहानी यह है कि क्रिस्टिन नाम का एक लड़की के पास एक बूढ़ी औरत आती है अपना लोन अप्रूव करने के लिए, लेकिन क्रिस्टिन उनका लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती है। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत क्रिस्टिन को कर्स कर देती है, जिसके बाद क्रिस्टिन का जिंदगी एक नाइटमेयर में बदल जाती है। तो क्या क्रिस्टिन इस कर्स से बच पाएगी? यही मूवी का कहानी है। और ये मूवी का स्टोरी उतना सिंपल है नहीं, मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं। ये मूवी डायरेक्टेड बाय सैम रेमी और ये सैम रेमी का बहुत ही अच्छा मूवी है। इसके बाद मेरे लिस्ट में है स्क्रीन मूवी का फ्रेंचाइज, और जी हाँ, मैं सारी स्क्रीन मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मूवी फ्रेंचाइज में टोटल 6 मूवीज़ बन चुकी है और 7वें का प्लान चल रहा है। इस मूवी का कहानी ये है कि एक साइको किलर मास्क पहने हुए सबको मार रहा होता है, और वो साइको किलर हॉरर मूवीज़ का बहुत ही बड़ा फैन होता है, तो वही पैटर्न फॉलो करके वो सभी को मार रहा होता है। और इन सारी मूवीज़ में जब पता चलता है कि किलर कौन है, उससे आपका दिमाग खराब हो जाता है। और ये मूवी का सारे पार्ट आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। इसके बाद मेरे लिस्ट में है 2018 की हैलोवीन। ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है ओरिजिनल हैलोवीन जो कि आई थी 1978 में। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होता है। माइकल मायर्स अभी असाइलम में होता है और हैलोवीन का एक दिन पहले माइकल मायर्स और कई सारे पेशेंट को दूसरा असाइलम ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में उन लोगों का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण माइकल मायर्स वहां से भाग जाता है। उसके बाद माइकल मायर्स हैलोवीन का दिन में सबको मारने लगता है। ओरिजिनल हैलोवीन मूवी के बाद ये वाला मूवी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस मूवी के बाद जो सीक्वल्स आए वो इस फ्रेंचाइज को पूरी तरीके से डुबो दिया। लेकिन 2018 का हैलोवीन वन ऑफ द बेस्ट हैलोवीन मूवी है। अगली मूवी मेरे लिस्ट में है ऑकुलस। ये मूवी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। इस मूवी का कहानी ये है कि इस मूवी के अंदर में एक बहुत ही पुराना आईना होता है। वो आईना एक सुपर नेचुरल एंटिटी जैसा होता है। वो आईना आपको हेलुसिनेशंस और अजीबोगरीब काम करवा सकता है और यहाँ तक कि आपको पॉजेस भी कर सकता है। तो क्या ये 4 लोगों का फैमिली उस आईना से बच पाएंगे? यही मूवी का कहानी है। और यकीन मानिए मूवी इतना सिंपल है नहीं, मूवी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो ये मूवी आपको एज तक बांधे रखती है। एक जरा भी आपको बोर नहीं करती है ये मूवी। इस मूवी में 3-4 किसिंग सीन है। अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो ही इस मूवी को अपना फैमिली के साथ देखिएगा। अगली मूवी है मेरे लिस्ट में लेट नाइट विद द डेवल, और ये वन ऑफ द यूनिक हॉरर मूवी है। ये मूवी ऑलमोस्ट फाउंड फुटेज जैसी है। इस मूवी का कहानी यह है कि 1977 में एक लाइव टीवी होस्ट कुछ लोगों को अपने शो पर इनवाइट करते हैं। ये एक स्पेशल एपिसोड होता है जिसमें पैरानॉर्मल और उसके फैक्ट्स के बारे में बात हो रहा होता है, लेकिन सडनली वो लाइव ब्रॉडकास्ट एक नाइटमेयर में बदल जाता है। और ये मूवी बहुत ही यूनिक है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ऐसा क्यों? जब आप लोग ये मूवी देखेंगे तब आप खुद समझ जाएंगे। अगली मूवी मेरे लिस्ट में है द डिसेंट। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मैं इस मूवी के बारे में अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें किया हूँ। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है।
इस मूवी का कहानी मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ। इस मूवी का कहानी ये है कि 6 लड़कियों का एक ग्रुप जाते हैं एक केव एक्सप्लोर करने के लिए, और उस केव के अंदर में भूकंप आ जाता है जिसके वजह से उन लोग वहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग अकेले नहीं हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इंसान का मांस खाते हैं। अगर आपको क्लोस्ट्रोफोबिक है तो ये मूवी तो आपको डरा के रख देगी, क्योंकि इस मूवी में कुछ इंटेंस सीन है जो केव के अंदर में शूट किए गए हैं, और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा खून खराबा भी यूज़ किया गया है, और ये मूवी आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अगली मूवी मेरे लिस्ट में है जेम्स बॉन्ड की मेलिगेंट। इस मूवी का कहानी ये है कि इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है उसे विजन आ रहे होते हैं लोगों की मर्डर करने का, और वो जो विजन देख रही होती है वो रियल में हो रहा होता है, क्योंकि वो जिसका जिसका विजन देख रही होती है वो लोग मर रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद इसे पता चलता है कि ये भी उस विजन्स को कंट्रोल कर पाती है, और ये चाहे तो उस मर्डर को रोक सकती है। इस मूवी में एंड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है जो आप लोग कभी गेस नहीं कर पाओगे। ये वन ऑफ द बेस्ट जेम्स बॉन्ड का हॉरर मिस्ट्री मूवी है, लेकिन इस मूवी को उतना प्रेज नहीं मिला जितना ये मूवी डिजर्व करती है। आप लोग इस मूवी को ट्राई कीजिए और यकीन मानिए ये मूवी आपको बोर नहीं करेगी। इसके बाद मेरे लिस्ट में है एलियन रोमुलस। ये एलियन फ्रेंचाइज का मूवी का ऊपर में बहुत ही ज़्यादा अलग टेक था, और ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है ओरिजिनल 1979 मूवी का, और ये मूवी इस तरीके से बनाई है कि आपको और कोई भी दूसरा एलियन फ्रेंचाइज का मूवी का देखने का ज़रूरत नहीं है। इस मूवी का कहानी ये है कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप एक प्लैनेट छोड़ के भागने का ट्राई कर रहे होते हैं, और इनके प्लैनेट के ऑर्बिट में एक स्पेसशिप फ्लोट कर रहा होता है जिसकी मदद से ये लोग वहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन उस स्पेसशिप में इन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एलियन फ्रेंचाइज का मूवी है। जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक एलियन मूवी से, इस मूवी में वो सारी चीज़ हैं। पर्सनली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एलियन मूवी है आफ्टर ओरिजिनल। अगली मूवी मेरे लिस्ट में है स्माइल 1 एंड 2। इस मूवी का कहानी ये है कि एक एंटिटी है जो कि स्माइल करते हुए रहता है। अगर उस एंटिटी का विक्टिम आपके सामने अपने आप को मार देता है तो वो एंटिटी आपको ऊपर अटैच हो जाता है, और इन दोनों मूवीज में कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या हमारे मेन कैरेक्टर वो एंटिटी से बच पाएंगे, यही मूवी का कहानी है। मॉडर्न डे हॉरर मूवीज में स्माइल मूवीज को अच्छा प्रेस किया जा रहा है। स्माइल मूवीज का फ्रेंचाइज अभी कंटिन्यू रहेगा, अभी और भी मूवीज का प्लान किए हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के टॉप 5 पर। पहली मूवी है मेरे लिस्ट में जॉर्डन पील की अस। इस मूवी का कहानी ये है कि एक फैमिली के ऊपर में एक फैमिली अटैक कर देते हैं, और वो जो फैमिली इनका ऊपर अटैक करते हैं वो दिखने में इनके जैसे ही होते हैं। तो इस फैमिली के ऊपर में अटैक करने का पीछे का रीज़न क्या है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन वो दिखने में इतने सिमिलर क्यों है, यही इस मूवी का कहानी है। इस मूवी में धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है तो एक से एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, और एंड में आपको एक ऐसा ट्विस्ट मिलता है जो आपको सब दिन याद रहेगी। इस मूवी में गाली गलौज है, खून खराबा है, और ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। अगली मूवी मेरे लिस्ट में है हॉरर कॉमेडी रेडी और नॉट। इस मूवी का कहानी ये है कि एक न्यूली मैरिड वुमन अपने इन लॉज के घर जाती है, और उनके इन लॉज का एक सेरेमनी होता है जो कि एक इनोसेंट गेम खेलने का होता है, हाइड एंड सीक का, और वो बच्चों का खेल एक खून खराबे में तब्दील हो जाता है। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, और इस मूवी में खून खराबा का लेवल बहुत ही ऊपर में है, और रिसेंटली इस मूवी का सेकंड पार्ट भी अनाउंस हुआ है। तो ये सही टाइम है इस मूवी को देखने का, अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो। अगली मूवी मेरे लिस्ट में है एबिगेल। इस मूवी का कहानी ये है कि कुछ क्रिमिनल्स एक बच्ची को किडनैप करते हैं जो कि वो 12 साल की होती है, और वो बच्ची एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड डॉन का बेटी होता है। इन लोगों का काम बस इतना होता है कि उस बच्ची को ऊपर में नजर रखना पड़ता है एक रात के लिए एक मैंशन का अंदर, लेकिन वो एक रात इन सभी के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है, और धीरे धीरे इन सभी का जान को ऊपर में बनने लगता है। ये मूवी भी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है, और ये मूवी मैं रिसेंटली अपने फैमिली के साथ देखा। इस मूवी के अंदर में खून खराबा का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, और साथ में आपको गाली गलौज भी सुनने मिलेगा। अगली मूवी जो मेरे लिस्ट में है उसे कहा जाता है कि वन ऑफ द स्केरियस्ट मूवी है। इस मूवी का नाम है सिनिस्टर। इस मूवी का कहानी ये है कि एक क्राइम राइटर एक नए घर में शिफ्ट होता है अपने फैमिली के साथ, और उस घर के बेसमेंट में उन्हें पुरानी वीडियो टेप का कैसेट्स मिलते हैं। वो कैसेट्स का अंदर में रिकॉर्डिंग होता है मर्डर्स का। तो वो जो क्राइम राइटर था वो इन सभी के ऊपर में रिसर्च करने लगता है,
और वो जो रिसर्च कर रहा था वो बहुत ही जल्द एक डार्क और सिनिस्टर रूप ले लेता है। और ये मूवी सही में वन ऑफ द स्केरियस्ट मूवी है जो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं इस मूवी के बारे में तो ये मूवी सच में स्केरी है। ऑब्वियसली अगर सेकेंड टाइम इस मूवी को रीवॉच करेंगे तो उतना स्केरी नहीं लगेगा। आपका क्या सोच है इस मूवी के बारे में, क्या ये स्केरी है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट मूवी मेरे लिस्ट में है इविल डेड राइज, और मुझे नहीं लगता और कोई दूसरा मूवी है जो इतना डिस्टर्बिंग है और इतना खून खराबा है और जो आप अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। इस मूवी का कहानी ये है कि एक अपार्टमेंट का बिल्डिंग में भूकंप आता है जिसके वजह से पार्किंग लॉट में गड्ढा बन जाता है और उस पार्किंग लॉट का नीचे में एक चेम्बर होता है। उस चेम्बर के अंदर में इन्हें एक बुक मिलता है और वो बुक एक शैतानी बुक होता है जो कि आत्माओं को पकड़ के रखा हुआ रहता है और ना चाहते हुए भी हमारे जो मेन कैरेक्टर है उस बुक का आत्माओं को बाहर कर देते हैं। उसके बाद मौत और खून खराबा का तांडव होने लगता है। ये मूवी स्केरी नहीं है लेकिन स्क्रीन पर नजर टिकाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ सीन्स बहुत ही ज्यादा अजीब है और डिस्टर्बिंग है जो आपका नजर फेरने के लिए काफी है। और सही में ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ जरूर एंजॉय करोगे। जाने से पहले मैं और एक मूवी का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, वही सेम फ्रेंचाइज का है इविल डेड 2013। ये मूवी भी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये मूवीज़ का लिस्ट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फैमिली के साथ देखने से पहले ये बातें आप लोग याद रखिएगा कि इन सारी मूवीज़ में गाली गलौज है और खून खराबा भी है। और इतना ध्यान रखिएगा कि जिसको आप ये मूवी दिखा रहे हो वो कम से कम 18+ होना चाहिए। तो बस इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान रखिएगा। तो बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई टॉपिक के ऊपर में वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हॉन्टेड यूनिवर्स को। और मैं आप सभी से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।